सेंटर कहाँ पे है? आर्या, आर्या ये कहाँ पर है? छतर पास में ही है। तुम्हारा कहाँ पे? अच्छा, फिर तो नज़दीक है तेरा भी। महारानी फार्म को हाँ तो ये कौन क्या सा? है? YIT। हाँ YIT जगह के लिए ग्लोबल इन सब में पढ़ा है बच्चों का। तेरा कहाँ पे? हाँ तो ग्लोबल पास पास में मतलब ठीक बस है। तेरा दूर है। हाँ आर्या, हाँ तुम दोनों का दूर, साथ चले जाओगे ना? ठीक। वैसे मतलब जेई मेन में भी ये सपोर्ट दिया था कि मतलब यहाँ से गाड़ी अरेंज करवा देते हैं, तो वो फैसिलिटी है। अगर कोई दूर वाले हों तो विपिन सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो ठीक है, वैसे तो प्लान कर लिया होगा। आज आए नहीं बच्चे, बट कोई बात नहीं, जो भी आए हैं। पर्पस जो है आज आपको बुलाने का वो यही था कि जो एग्ज़ाम हैं वो तो आप समझते हो कि एग्ज़ाम किस टाइप का है। पूरा देश का बच्चा इस एग्ज़ाम को लिखता है, तो प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, अच्छा एग्ज़ाम है। बट ये भी नहीं है कि 10, 20, 50 बच्चे जाएंगे IIT में। वो जाएंगे तो 10 ही हज़ार बच्चा जाएगा। मतलब जनरल कैटेगरी को पकड़ के चलें तो 10,000 रैंक तक के बच्चे, 15, 12, 13, 14 हज़ार रैंक तक के बच्चे आराम से BTech में जाएंगे। उसके बाद भी और BS कोर्सेज हैं 17, 18 हज़ार रैंक पे, वो भी चले जाते हैं 16, 17 हज़ार रैंक पर। जो भी आपने तैयारी की है 1 साल से या 2 साल से, 2 साल उनको बोलते हैं जो 11वीं 12वीं पढ़ के आए हैं, 1 साल उनके लिए जो ड्रॉप करके पढ़ के आए हैं। मतलब मेरे पास अभी रोज़ 3-4 फ़ोन तो आते ही हैं, वो ऑनलाइन वाले बच्चों के जो ऑनलाइन कोर्सेज पढ़ते हैं, प्रवीण में, प्रखर में, कि सर ऐसा लग रहा है मुझे सब आता था मैं भूल गया। इट इज़ वेरी नेचुरल। ये वाले फ़ोन थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं, यार घबराहट सी हो रही है, मेरे को आता है, मतलब क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं, मगर वो ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे सोचता हूँ चैप्टर मान लो P ब्लॉक, तो मैंने तो पढ़ लिया, मैंने तो शीट भी कर ली, बट मैं P ब्लॉक सोचता हूँ तो मैं ब्लैंक सा जाता हूँ। P ब्लॉक मतलब क्या? हाँ ऑक्सीजन फैमिली, मतलब ऐसी स्थिति भी कई बार हो रही है। तो सर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मतलब ये पहला वो पॉइंट है जो अभी के क्वेश्चंस मेरे पास पिछले 7-8 दिनों में, 6-7 दिनों में बच्चों ने पूछे हैं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब ये एक मिथ्या है दिमाग में। घबराहट तो जब तक चलेगी जब तक आप वो 8 बजे एंटर करोगे, 8:30 बजे आपको बैठा दिया जाएगा, उसके बाद आप पेपर की इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे, 9 बजे पेपर मिलेगा, वो 9 बजे तक दिल धड़कता ही रहेगा तेज़ गति से, और धड़केगा उसी का जिसने तैयारी की है। जो पढ़ के नहीं गया वो उसका क्या, उसका तो आराम से है। तो वो जैसे ही आपको 9 बजे अनलॉक होगा पेपर, आप क्वेश्चन पढ़ना शुरू करोगे, आप ढूंढोगे अपनी पसंद का सब्जेक्ट, कि केमिस्ट्री या फिज़िक्स या मैथ्स जो भी है। मैथ्स तो खैर पसंद का कहाँ ही होता है। फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कोई अगर मान लो पकड़ोगे आप कि चलो क्वेश्चन करें, पहला, दूसरा, तीसरा, 1-2 क्वेश्चन करें, 1-2 क्वेश्चन के बाद में ये जो फियर था ना, जो हार्ट बीट थी अनयूजुअल चल रही थी, पैर कप आ रहे थे या जो भी चीज़ है, सारी गायब हो जाती है। वो बच्चे को यही पता नहीं चलता कि वो 3 घंटे कब निकले, 3 घंटे कहाँ गए वो। तो वो पूरा बच्चा उसमें इन्वॉल्व रहेगा। कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे, बट उसमें हमें ये थोड़ा सा उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंस ऑफ माइंड में ये कि अगर क्वेश्चन में अटक गए, पहले में अटक गए कोई बात नहीं, दूसरे में अटक गए कोई बात नहीं, तीसरा क्वेश्चन भी हो सकता है कि आज तो पता नहीं क्या ही हो रहा है, हो सकता है वो तीनों क्वेश्चन आपके पाले के ना हों। पाला समझते हो ना, कबड्डी में खेलते हैं तो एक पाला उधर एक पाला इधर, बैडमिंटन भी खेलते हैं तो एक पाला उधर एक पाला इधर, अपने पाले में ना हो वो। बट चौथा क्वेश्चन भी हो जाएगा, 5वां हो जाएगा, फिर लाइन से कई सारे हो जाएंगे। फिर आप ऐसे इन्वॉल्व होगे कि वो 3 घंटे बाद ही आपको ना प्यास लगेगी ना कुछ और, वो सीधा क्वेश्चंस में आप ऐसे उलझोगे कि फिर आप वो 3 घंटे बाद ही मालूम पड़ेगा कि यस पेपर इज डन। बीच बीच में वो बताते रहेंगे 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 5 मिनट बचे हैं एंड ऑल्सो ऑन। तो सबसे पहली बात तो यही, मैं जो बच्चों के अभी कंसर्न आ रहे हैं वो आपको भी बताएं। आप में से भी ऐसा हो सकता है कि हो, खासकर इट हैपन्स व्हेन यू आर सिटिंग आउट देयर आफ्टर 8:30 और 8:30 से लेकर के 9 के बीच का जो टाइम होता है उसमें अक्सर ऐसा होता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, सबके साथ होता है, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। दूसरा ये भी है कि पेपर 1 पेपर 2 2 पेपर हैं, एग्जॉस्टिव है, गर्मी भी खूब है अब जयपुर में, तो थोड़ा सा आपको
मतलब अपने खाने पीने का थोड़ा सा लेके जाना पड़ेगा। मतलब आई होप कि आपके साथ में कोई असिस्ट कर रहा है, आपको कोई जा रहा है जो ब्रेक में कुछ दे सके। अगर कोई जा रहा है तो ठीक है, पेरेंट्स या कोई मान लो रिलेटिव हैं। अगर नहीं जा रहे हैं तो दोपहर में अपने खाने का इंतज़ाम करके खुद ही जाना, क्योंकि जैसे वहाँ YIT है या ग्लोबल वाला है, VGU है, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी सेंटर है वहाँ कई बार खाने पीने को बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है। तो अगर ऐसे में 2-3 केले भी साथ में ले जाओ या थोड़ा बहुत खाने के लिए ले जाओ, बिस्कुट का पैकेट भी ले जाओ, तो दैट विल डू द जॉब। तो वो कुछ तो बीच में खाना ही है और गर्मी से वहाँ बचें। साथ में छाता लेके जाना है तो चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है कि बीच बाहर निकल करके आना भी पड़े किसी से मिलने के लिए। और कई बार इस कॉलेज क्या है, काफ़ी अंदर होता है भाई। कॉलेज होगा, CBT टेस्ट है तो उनकी कंप्यूटर लैब में होगा। कंप्यूटर लैब हो सकता है कि जब गेट से एंट्री करो तो 200-300 मीटर दूर हो, तो कई बार वो भी जो है आइए सर, कई बार वो भी जो है एग्जॉस्टिव हो जाता है। तो थोड़ा सा बैठो तो थोड़ा छाता वाता लेके जाएं, खाने पीने का करके जाएं और इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली फॉलो करें। जैसे मेरे ख्याल से खासकर गर्ल्स में वो ईयर रिंग भी नहीं पहने देंगे, उन्होंने लिखा है कि ईयर रिंग्स नॉट अलाउड। तो मतलब नॉट अलाउड तो नॉट अलाउड, उसको घर पे छोड़ के जाएं। चप्पल पहन के जानी है, शायद वो हाई हील के शूज़ दे आर नॉट अलाउइंग, सो दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। चप्पल वैसे भी अच्छी है, हाँ, चप्पल कंफर्टेबल भी रहती है। और वो मान लो हाई हील का जूता हुआ, वो कहेंगे उतारो, तब आप पैदल बगैर जूते के तो कैसे जाएंगे मतलब। तो वो जो इंस्ट्रक्शन है वो ज़रूर फॉलो करें। और बीच का जो टाइम है, ये 2 घंटे का टाइम मिलता है आपको, इसमें शायद ये बाहर आने देते हैं। जो बच्चा बाहर आ गया तो दोबारा से फिर उसका वो प्रोसेस होगा जो पहले वाले पेपर में परफॉर्म कराया था, मतलब वो पूरा चेक करके फिर आपको जाने देंगे। तो अगर बाहर आ रहे हैं तो फ़ोन वोन ना करें, मतलब रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, तेने कैसे किया, ये वाला क्वेश्चन कैसे किया, वो किया, उसके बारे में कोई बात नहीं करें। जो बात करेंगे 5 बजे के 5:30 बजे के बात करेंगे, 2:30 से 5:30 वाले पेपर के बाद। इन बिटवीन थोड़ा रिलैक्स करें, मन को शांत रखें। और पेरेंट्स साथ में गए हैं या कोई रिलेटिव गए हैं, नॉर्मल बात करें। अगर कार वार है वहाँ पे तो AC वेसी चला करके उसमें थोड़ी देर अपना आँख बंद करके भी लेट सकते हैं। सीट को पीछे करो, थोड़ा आराम कर लो, कार वार से जो जाएंगे यहाँ से। तो ये चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें, रिलैक्स रखें, एनर्जी बचा के रखें सेकंड पेपर की। मैं कई बार बच्चों से सुनता हूँ, वैसे तो हम खूब एडवाइस करते रहे हैं सर, अक्सर ये बात बोलते रहे हैं विजय सर कि 3-3 घंटे के 2 स्लॉट्स में वही स्लॉट 9 से 12 का, 2:30 से 5:30 का ज़रूर पढ़ें। तो वो आपने खूब प्रैक्टिस की होगी, बट उस दिन के लिए भी एनर्जी बचा के रखें। तो मेरी तरफ से तो ये 2-3 मोटे मोटे पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं। वैसे तो और बहुत सारी बातें हो सकती हैं। विजय सर। हाँ यार, मतलब वही कॉमन बात ही बोलूँगा। पहली बात तो ये कि ना, कल चाहे आज रात हो चाहे कल रात हो, जल्दी सोएं, है ना। और नींद नहीं भी आ रही है तब भी सोना ही, मतलब सोना भी, मतलब कोशिश करेंगे 10:30 या 11 बजे के आसपास अपन लेट ही जाएँ, ठीक है। और किसी को नींद नहीं आ रही तो बड़ा ठीक है, वेंटिलेशन प्रॉपर रखो, पैरों को थोड़ा सा पानी में भिगो लो, फिर आराम से सो ही जाओ। भले नींद आए ना आए, कोशिश कीजिए कि 10:30-11 बजे के आसपास अपन सो ही जाए। कल के लिए ऐसा कर सकते हो कि कल कोई सवाल वगैरह करने की ऐसी आवश्यकता नहीं है ना। फॉर्मूले देख लो, नोट्स देख लो, रीज आती है वही देख लो, ऐसे कोई नई चीज़ देखने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। कल भी सही टाइम पे सोएं, अच्छा खाएं पिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एग्ज़ाम को लेकर 2-3 बातें और बोलूँगा। पहली बात है ना कि एग्ज़ाम जो है ना वो 3 घंटे का नहीं है। एग्ज़ाम 3 घंटे और 25 मिनट का है। 25 मिनट आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए मिलेंगे और पूरे के पूरे पेपर में सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ इंस्ट्रक्शंस और मार्किंग स्कीम ही होती है। ये कोई JEE मेन का सवाल नहीं है कि +4 -1 दैट्स इट, या फिर सिर्फ सिंगल चॉइस या डेसिमल, ऐसा नहीं है। देयर विल बी एन टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू डोंट नो कि किस तरह के सवाल पूछेंगे। लास्ट ईयर और मेरे ख्याल से 2021 में पैराग्राफ में इंटीजर पूछ रखे थे। उससे पहले कहीं पूछे थे क्या डॉक्टर? नहीं पूछे थे। 2016 या 15 के अंदर पहली बार मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव मार्किंग थी, उससे पहले नहीं थी। तो ये मान के चलना कि इस बार भी कुछ न कुछ नया होगा। आई डोंट नो क्या होगा, मुझे तो ये भी नहीं पता है कितने नंबर का पेपर होगा। एक बार 420 नंबर का पेपर आ चुका है, एक बार आ रखा है इस तरह से। एक बार ना मेरे ख्याल से कितने 480 का आ रखा है, एक बार 360 का रखा है। सो ना तो हमें ये पता है कितने नंबर का पेपर है, ना मुझे ये पता है कि कितने सवाल पूछने वाले, ना ये पता है कि उनका इंस्ट्रक्शन क्या होगा। लेकिन मेरे पास टोटल 25 मिनट एक्स्ट्रा मुझे दिए हैं, किस लिए?
कि मैं उन इंस्ट्रक्शंस को पढूं, आराम से पढूं, एंड दोज इंस्ट्रक्शंस आर ऑफ कोर्स कॉम्प्लिकेटेड, इसीलिए तो आपको 25 मिनट एक्स्ट्रा मिले। आप ये नहीं कह सकते कि ये मतलब इंस्ट्रक्शन भी उसी 3 घंटे में पढ़नी है, नहीं, आपके पास 25 मिनट पहले से। जैसे आपने इंस्ट्रक्शंस देख लिए, आप उसी टाइम पर बड़े आराम से इत्मीनान से अपनी स्ट्रेटजी बनाने की मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। घर से बना के ना जाए, घर से बना के ना जाए कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। बहुत ही नेव काइंड ऑफ बातें होती है, भोलेपन वाली बातें होती है कि सर है ना 250 नंबर कैसे लेके आओ। अरे ये नहीं पता तेरे को कितने का पेपर है, 250 कहाँ से ले आएगा। ये नहीं पता कि 360 का आएगा, 300 का आएगा, 240 का आएगा, हू नोस। तो तुम पहले से कोई स्ट्रेटजी बना के जा नहीं सकते। हाँ, स्ट्रेटजी कब बन सकती है, जब तुमने मार्किंग स्कीम देख लो कि एग्जैक्टली पेपर में कितने सवाल हैं, किस टाइप के सवाल हैं, जो टाइप ऑफ सवाल हो मेरे पाले वाले हैं भी या नहीं है। अगर सिंगल चॉइस क्वेश्चन से तो बड़ा ऑफकोर्स क्या इंस्टिक्ट है हमारा, कर लूंगा। सिंगल चॉइस को देख के ही लगता है, मोर देन करेक्ट क्वेश्चन को देख के बड़ा क्या लगता है कि यार शायद पता नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। क्या पता बेटा मोर देन करेक्ट क्वेश्चन में इस बार ऐसा लिखा हो, हु नोज कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हु नोज। पहले लिखा था 2011-12 से पहले तक मोर देन करेक्ट क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, हु नोज ऐसा हो। तो मैं मोर देन करेक्ट क्वेश्चन करूंगा या नहीं करूंगा, किस बात पर डिपेंड करता है, उसकी मार्किंग स्कीम पर डिपेंड करता है। मैथ्स तो कलम पिछले 6 साल से एग्जैक्टली एक स्टाइल से पूछ रहे बेटा, कैसे कि कॉलम 1 कॉलम 2 दे विल कन्वर्ट इनटू सिंगल चॉइस। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। सिंगल चॉइस से भी आसान क्वेश्चन कौन सा है, वो वाला मैथ्स तो कलम जिसको ऐसे कन्वर्ट कर रखा है, क्योंकि चारों तो चेक ही नहीं करना ना, कोई 2 सवाल सोल्व का आंसर आता है। लेकिन वही वाला सवाल मान लो इस बार ऐसे पूछ ले कि नहीं तुम्हें मैच तो कलम करो, इस बार कोई ऐसी क्यों नहीं है, मतलब तुम्हें मैच करोगे कि पी के साथ क्या मैच करेगा, क्यू के साथ क्या मैच करेगा, आर के साथ क्या मैच करेगा, एस के साथ क्या मैच करेगा, और मैचिंग भी 1 to many है। तो अब वो सवाल करना है या नहीं करना हो, इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि सवाल कैसा है, उसकी मार्किंग स्कीम कैसी है। सो पहले से कोई प्री नोशन लेके ना जाए कि मुझे एग्जैक्टली ऐसा करना है, वहां जाके सोचें कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, और मार्किंग स्कीम से डिसाइड होगा और इंस्ट्रक्शन से डिसाइड होगा क्या करना और क्या नहीं करना, क्या बाद में करना है। इंटीजर सवाल है और बोल दिया 0 से 9 तक ये आंसर है, क्या इंस्टिंक्ट है इस बात से कि हो जाएगा। 0 से 9 है तो ऑफकोर्स कैलकुलेशन ईजी रहेगी ना, और वही में अगर कहते कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आंसर चाहिए, तब भी कई बार सब पता होता है कि यार ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, आंसर आ जाएगा, फिर भी आंसर नहीं आता, बिकॉज वी नो दैट कि कोई खतरनाक से रूट्स बन रहे होंगे। सवाल देखते पता लग गया कि क्या करना है, लेकिन कैलकुलेशन में फंस जाएगा इंसान। लेकिन वही वाला सवाल अगर 0 से 9 हुआ, पता ही कर लूंगा। तो कौन सा सवाल करना है, कौन सा सवाल नहीं करना है, पहले से सोच के नहीं जाना। कब सोचना है, उस 25 मिनट के अंदर जो मुझे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए मिलेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैं सर वाली बात को थोड़ा सा और वापस से बोलता हूँ कि सबसे मेन चीज ही यही है, पेपर में ऐसे सवाल होंगे जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आते हो। पेपर में ऐसा सवाल भी होगा जो ऑल इंडिया रैंक 1 को भी नहीं आता। तय बात है, तुम्हें क्या करना है, छोड़ना। तुम्हें तो सिर्फ पहचानना है कि यार ये वाला सवाल मेरे लिए नहीं बना, बल्कि ये वाला सवाल छोड़ने से मेरी रैंक अच्छी आई, दैट्स इट। यू हैव टू बी गुड चूजर, दैट्स इट। मेरी रैंक वैसे बढ़ गई। किसी भी सवाल के साथ अपनी ईगो नहीं रखनी है कि यार ये वाला सवाल तो सर ने क्लास में करा था, आज ही क्लिक नहीं कर रहा, मेरा तो रैंक वैसे ही खराब हो गई, नहीं क्लिक कर रहा, अगला सवाल कर ले। अगला सवाल भी वही 4 नंबर लेके बैठा है। इस सवाल में ऐसा क्या है, कई सवाल मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में इतने भयंकर टफ होंगे, इतने भयंकर टफ होंगे कि टीचर तक सोल्व नहीं कर पाएगा, और तुम ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि तुम उसे 3 घंटे में उस टाइट सिचुएशन में अभी सोल्व कर लोगे। ऐसी क्या जरूरत आनी पड़ी। जिस पेपर का कट ऑफ ही 17% जा रहा है, 15% जा रहा है, चलो ठीक है इस बार पेपर आसान हो गया मान लो, तो 25% जा रहा है, तुम उसमें कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम सारे सवाल कर लोगे। यू आर बीइंग टू हार्श ऑन योरसेल्फ। इसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर कोई ना कोई सवाल के अंदर ऐसी डिस्क्रिपेंसी होगी कि उसके n नंबर ऑफ आंसर आएंगे। कोई टीचर कुछ बोल रहा होगा, कोई टीचर कुछ बोल रहा होगा। तो जब तुम्हें पता लग गया कि इसमें डिस्क्रिपेंसी है, तो यू डोंट हैव टू बी दैट मच ऑडेशियस कि नहीं मैं तो आंसर निकालूंगा, छोड़ो उसको, आगे बढ़ो यार, क्या इशू है इसमें, अगला सवाल कर लो। कुछ सवाल गलत भी हो सकते हैं, सवाल ही गलत हो सकता है। जेई मेन में तो फिर भी है ना, इतने सवाल गलत नहीं होते, एडवांस में सवाल गलत हो सकता है। जिस बंदे ने सवाल बनाया उसने हो सकता है कि वो कला केस ना सोचा और तुम सोच के हाँ यार इस सवाल में लोचा है ही है। ऐसा होता है बेटा, कितनी बार हो रखा है। यू जस्ट हैव टू स्किप इट, मूव ऑन। क्योंकि अगर तूने स्किप नहीं किया तो सवाल तो वैसे ही बोनस होना है। तेरे 5 मिनट लगाने के बाद बोनस होगा या 0 मिनट्स लगाने के बाद बोनस होगा, इसमें अंतर तो है ना। बोनस होने से तेरे को 4 नंबर तो दोनों कैसे मिलने हैं, लेकिन एक में 0 मिनट्स के बाद 4 नंबर मिलने, एक में 5 मिनट लगने के बाद 0 नंबर मिलने। तो कौन सा सही है, 0 मिनट्स के बाद। कॉम्प्रिहेंशंस के अंदर मैं बहुत श्योर हूं इस बारे में कि अगर कॉम्प्रिहेंशन आया तो कॉम्प्रिहेंशन की रीडिंग एबिलिटीज अच्छी रखो।
आराम से एक एक लाइन बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़ो। और एक मैं बात जो बार बार बोलता हूँ, मैं वापस तुम्हें सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन जितना बड़ा होगा, लैंग्वेज में जितना बड़ा होगा, वो उतना आसान होगा। अगर एक या दो लाइन को कॉम्प्रिहेंशन हुआ तो समझ जाओ कि टफ है, वो मान के चल रहा कि तुम्हें सब आता है। लेकिन अगर कॉम्प्रिहेंशन बड़ा हुआ तो जो भी उसके सवाल के आंसर निकालने होंगे, वो सारे के सारे सवालों के आंसर पहले से लिखे होंगे उसके। यू जस्ट हैव टू रीड इट नाउ, आराम से, इत्मीनान से, पेशेंस से उसको पढ़ो। तो पेपर के अंदर आराम से चूज करो, आराम से सवाल करो। मैं एक इंपॉर्टेंट बात और बोल देता हूँ, पेपर पैड मिलेगा पूरा बढ़िया, नया नहीं मिलेगा, उसी में करना है। लेकिन वो खूब जगह है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा पेजेस नहीं मिलेंगे। एक पैड मिलेगा, उस पैड में खूब सारे पेजेस हैं। आपको ऊपर रोल नंबर लिखना है, नाम लिखना है और ऊपर सॉल्व करना है, स्टार्ट कर देना है। बीच वाले गैप में आप उसको बाहर लेके नहीं आ सकते, लास्ट में ला सकते हो। तो तुम मुझे बाद में बता भी सकते हो कौन से सवाल आए थे, ठीक है। लेकिन है ना, बीच में नहीं लाने देंगे, ठीक है। तो उस पेपर में खूब जगह होगी। तो जो सवाल आसान है, प्रोसीजरल है, जो तुमसे बनने वाले हैं, उसमें कोताही मत बरतना। उसमें यूं नहीं कि रैंडम कैलकुलेशन करो, आराम से, इत्मीनान से, जैसे कोई मतलब बढ़िया सॉल्यूशन लिखते ना वैसे लिखना। क्योंकि सवाल सारे तो करने ही नहीं है, कम सवाल करने हैं। तो ऐसे सवालों के अंदर हमें हमेशा बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से कैलकुलेशन करनी चाहिए और कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। साफ सुथरा अगर होगा तो इसलिए मिस्टेक्स कम होंगी, और अगर जल्दी करने की कोशिश करोगे तो अचानक से गलती होगी, फिर तुम वापस पीछे जाओगे और ओवरऑल टाइम ज़्यादा लगेगा। आराम से करने में 10% अधिक समय लगेगा बस। और अगर आराम से नहीं करोगे तो दुगना समय लगेगा, केवल आंसर भी गलत आएगा। तो आराम से करना है, फेयर करना है। अगेन एक लास्ट बात हो, पेपर में पूरा मोनोटोनिक पेपर नहीं होगा, पूरे 6 घंटे एक जैसे नहीं होंगे। उसमें अलग अलग टर्मोइल्स आएंगे। बीच में एक बार ऐसी फीलिंग आएगी कि मेरे से गया गुजरा कोई नहीं है। इसकी उल्टी फीलिंग भी उसी पेपर में आएगी कि मेरे से बड़ा आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। कोई ऐसा भयंकर सवाल आएगा जो कर लेगा और तो लेगा कि यार ये तुमने बचाई दिया आज तक। और ऐसा भी होगा कि यार ये 2 लगातार सवाल मेरे से नहीं हुए, मेरे से गया गुजरा कोई ही नहीं। तो इस बारे में ये सोचना है कि मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है। ये कोई जेईई मेन का पेपर नहीं कि फ्लैट है सब कुछ। जिसने अपने इमोशंस को कंट्रोल रखा और हर सवाल को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से किया कि यार हर सवाल 4 नंबर 5 नंबर लेके बैठा, मुझे वहां से 4-5 नंबर कबाड़ने और धीरे धीरे मूव ऑन करना और बड़े आराम से पेपर को अच्छे से कर ले। शाम वाले का जो सबसे लास्ट का 1 घंटा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने बच्चे आखिर में रैंक खराब करते हैं वो बेटा कब से कब तक करते हैं, 4:30 से लेके 5:30। उस 4:30 से लेके 5:30 तक स्टे अवेक, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, लगातार लगे रहो, बिल्कुल फुल इंटेंसिटी के साथ लगे रहो। कोई तुक्का नहीं मारना, बिल्कुल भी स्लीपी फील नहीं करना। वो 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए बीच का जो गैप है ना, 2 घंटे का गैप, बेटा 2 घंटे का है, 2.5 घंटे से बोल रखे हैं, क्योंकि 25 मिनट पहले पहुंचना है। शाम वाले में बेटा 2 बजे पहुंच जाना है, 2:30 बजे नहीं, 2 बजे पहुंच जाना है। तो 2 घंटे का जो गैप है, अगर उसमें हो सके तो हल्की फुल्की नैप भी चलेगी। इवन 10-20 मिनट के लिए आंखें बंद करके सिर्फ पेड़ के नीचे अगर सो भी गए, इट्स ओके। तो अगर ऐसा रहेगा तो बड़े आराम से काम बन जाए। सब कुछ तो बोल दिया सर आपने। मतलब गैप में तो कई बार हो सकता है जब बाहर निकलोगे ना तो कोई ऐसा भी बोलेगा फोन पे या किसी को बता और पूरा कर दिया मैंने, या पूरा कर दिया। एक ही क्वेश्चन मेरा हो नहीं पाया, आई एम डाउटफुल हाँ। कि ये मेरा सही है या और वो झूठ बोल रहा होगा, और जो बोल रहा होगा ना कुछ नहीं कर पाया वो, उसके नेगेटिव आ रहे होंगे। हाँ, वो मजे ले रहा है। बल्कि तुम बोलना है, ऐसा बोलते हुए निकलना बाहर जो सवाल ही करते इतना इजी तो आज तक नहीं आया यार। एक ही क्वेश्चन नहीं हो पाया, बाकी तो सारे ही कर दिया। मतलब रैंडम होते हैं लोग, बच्चे भी रैंडम होते हैं। खुद का क्वेश्चन नहीं हो रहा, चलो दूसरों को ही पेन देते। नहीं ध्यान देना है, you should not pay any heed to such kind of things। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि जितना हो चुका है ना, वो तुम्हें भी पता है कि सारा कुछ जितना कुछ करना था वो कर लिया। अब ऐसा तो कुछ 1-2 दिन के अंदर तो कुछ भी कर नहीं पाएंगे। ऐसा तो कुछ है नहीं कि हम अब 1 दिन या 1 रात जाग के कुछ कर लेंगे। तो सर ने बता ही दिया है कि कुछ अलग से कुछ पढ़ना है नहीं। पेपर में जितना शांत रह सकोगे ना, आपका ब्रेन उतना ही आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर पाएगा। अपने को किसी तरीके से ऐसा नहीं होना, जल्दबाजी वाली चीज़ रखनी ही नहीं है। और वो वैसे ये रहेगा कि 1-2 दिन जो तुम रह रहे हो थोड़ा शांति रहो। ऐसा हड़बड़ी कहीं पर भी करनी ही नहीं, क्योंकि ये हड़बड़ी में ही गड़बड़ी होती है सारी। पेपर जो 3 घंटे में भी अगर तुमने ऐसा कुछ किया कि क्वेश्चंस के साथ सर ने बताया ना कि स्ट्रगल करने लग गए, तो वो भी चीज़ें कब होती है जब तुम्हारी आदत में है वो। तो वो आदत जो है ना थोड़ी सी शांत रखने की कोशिश करो बस।
जो होगा वो ऐसा अच्छा ही होगा, जितना मेहनत किया है उतनी कैपेसिटी के साथ, उतने एफिशिएंसी के साथ हमारे नंबर आ जाए, बस यही है, मेहनत करो बस। मतलब इसमें एक चीज़ और है, जैसे कई बार बच्चों को ऐसा लगता है, मतलब ये भी एक डाउट एक बच्चे ने पूछा था मुझे 3-4 दिन पहले कि सर मेरा तो पूरा सिलेबस हो नहीं पाया, वो जो सिलेबस जेईई मेन से हट गया था, मैं सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री और ब्लॉक केमिस्ट्री मैंने मतलब वर्चुअली पढ़ी नहीं है, कोशिश की मैंने पढ़ी नहीं है, बाकी मेरा ठीक सा है, मतलब हो जाएगा तेरा सिलेक्शन बढ़ता, मत ले टेंशन। किसी का 70% भी बढ़िया तैयार है ना, आईआईटी जाएगा, 100% करने के बाद ही बच्चे आईआईटी नहीं पहुंच पाते। तो एक्यूरेसी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। किसी ने सॉलिड नहीं पढ़ा, ब्लॉक केमिस्ट्री कोडिंग और मान लो क्वालिटेटिव एनालिसिस जिसे करते हैं बच्चे, नहीं भी पढ़ा है ना, ठीक है 2 क्वेश्चन जाएंगे आपके, ओवरऑल 2 ही जाएंगे, 2 से ज़्यादा नहीं जाएंगे, 3 चले जाएंगे, अरे बाकी का टाइम दोगे, उन क्वेश्चन में तुम समय ही नहीं दोगे, बाकी का टाइम उस पर क्वेश्चन को समय दो। और मैं फिर बोलूँगा मैथ्स थोड़ा टफ होता है, बाय नेचर इट इज टफ, आप जानते हो, तो आप मैथ्स में ओवर परफॉर्म करने की कोशिश ना करें, और केमिस्ट्री रिलेटिवली आसान होता है तो उसमें भी ओवर परफॉर्म करने की कोशिश ना करें, जो आपका नेचुरल फ्लो रहा है अब तक वैसा ही करके आए। जिन टेस्ट आपने इतने सारे टेस्ट दिए, आपको ये भी पता होगा कई बार कि यार जितना छोड़ के देना, अरे जो होगा देखा जाएगा, चलो एग्जाम लिखते हैं अपना, जो होगा बस कर आएंगे, तो कई बार उसमें नंबर सही आते हैं, उसमें अच्छा आता है। I have to perform today. I'll show my best. अब मेरे सोचने से तो बेस्ट नहीं हो पाता, कई बार वो एग्जाम भी हमारा उतना अच्छा नहीं हो पाता। आप इस एग्जाम को ऐसा ही मान के जाओ जैसा कि आपने इतने सारे टेस्ट दिए हैं, जेईई एडवांस्ड वाले 3-3 घंटे के 2 स्लॉट्स वाले, और बाकी तो मैंने कहा है कि चूँकि हीट, मैं फिर बोल रहा हूँ ये वाली हीट बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट भी एडवाइजरी जारी कर रही है कि टेम्परेचर जो है वो 33-34 टाइप से जा रहा है यहाँ पे, और वो कल भी शायद ऐसे ही रहेगा, परसों भी ऐसे ही रहेगा संडे के दिन। तो अगर जो कार में जा सकते हैं कार में जाएं, और जिन्होंने तैयारी की है वो मतलब ऐसा ना सोचें कि यार मैं कर लूँगा मैनेज, मतलब थोड़ा प्लान करके जाएं, खाने पीने का सामान भी साथ में लेके जाएं, अकेले अगर जा रहे हैं तो वो बैग में लेके जाएं, बैग तो वो रखवा लेते हैं कहीं साइड में, जगह मिल जाती है आपको रखने की, तो निकाल कर खा पी सकते हैं, क्योंकि कई कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनके बाहर में चाय या पानी की बोतल तो खैर वो रखवा देते हैं, मिल जाती है, पानी तो मिल जाता है, खाने को नहीं मिल पाता। आप सुबह से कोई भूखा है या नाश्ता ही किया है केवल, तो 5:30 बजे तक तो क्या बॉडी तो मांगेगी ना, फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स तो है ना ह्यूमन बॉडी की, तो वो थोड़ा सा प्लान करके जाएं, और 2 बजे से पहले 1:45-2 बजे पहुँच जाएँ वहाँ पर, क्योंकि 2 बजे वहाँ सीट कर जाएंगे अच्छे से, तो फिर वापस से ठीक है। एक फ़ायदा और होता है, सेकंड वाले पेपर में चलो ठीक है, पहले वाले पेपर में थोड़ा एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है, इंस्ट्रक्शन पढ़ने का कर लिया, सेकंड वाले पेपर में ठीक है यार इंस्ट्रक्शन पढ़ लूँगा, मोर और लेस जैसे भी होंगे पढ़ के अब तो कर ही दूँगा, एक पेपर तो दिया ही है मैंने, बट कम से कम 15-20 मिनट एक्स्ट्रा जो बैठ रहे हो तो यू आर कामिंग डाउन योर हार्ट बीट ऑल्सो, नो दैट इज अनदर बिग थिंग। दौड़ के जाओ एकदम, और जाते ही क्या में लेट हो गया, लो पेपर दे 2 पेपर, और एक तो वहीं आधा टेंशन आ गया कि मैं 1-2 मिनट लेट ही हो गया बाकी उसे, और फिर सांस चल रही है तेज, भाग के आए हो, भागती जाएगा आके जब लेट होगा तो, और फिर आईआईटी का पेपर हो रहा है, तो मतलब 1:45 बजे गेट पर चले जाओ, आराम से 2 बजे जाकर सीट कर लो आपकी जगह पर, तो इसके लिए बाकी तो मेरे ख्याल से जो जनरल पॉइंट है। और फिर मैं एक बात एक लास्ट में पर बात, खूब पढ़ाया आपने, इससे ज़्यादा तो क्या ही पढ़ते हैं आपने, यू हैव डन योर बेस्ट, खूब पढ़ाया आपने, इस बात के साथ जाएं, एग्जाम लिखें और खुश रहें, फिर जो भी रिजल्ट आए तब भी खुश रहें। लाइफ इज मच मोर देन दीज एग्जाम्स, लाइफ इज मच मोर देन दीज एग्जाम्स, ठीक है। बाकी आवर ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू, बाद में एग्जाम के बाद मिलना, वी आर ऑलवेज हियर, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। आ जाओ, आप तो 11 बजे सो जाना, आज भी और कल भी। बाय।